नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त चित्रगुप्त मंदिर में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पर अभी अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बीजेपी के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद रहे आर के सिन्हा जी ने। आपको बता दें कि आर के सिन्हा जी के साथ यहाँ पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज भी मौजूद थे। हमने कल भी आपको बताया था कि चक्रपाणी जी महाराज बीते दिन ही पटना पहुंचे हैं और यहाँ पर अभी अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। क्या कुछ कहा है आर के सिन्हा जी ने, क्या कुछ कहा है चक्रपाणी महाराज जी ने, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। परम श्रद्धेय माननीय श्री आर के सिन्हा जी पूर्व राज्यसभा सदस्य और श्री अरविंद सिन्हा जी यहाँ के कार्यक्रम के कर्ता चित्रांश और भगवान चित्र के विकास में अपना सब कुछ अपनी सरकारी के साथ सेवा में लगे हुए हैं। सब कुछ बहुत हमारे डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव जी जो अपने पूरे जीवन भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की सेवा में समर्पित किया। और यहाँ के प्रधान संरक्षक और प्रधान सब कुछ देखने वाले निर्मल कुमार जी, सुदामा प्रसाद सिन्हा जी। अभी बाबू जी ने कहा कि स्वामी, क्योंकि मेरा नाम स्वामी चक्रपाणी महाराज है, मेरा हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है और संत महासभा का। श्री राम जन्मभूमि का मैं मुख्य पक्षकार भी रहा। बाबू जी का आदेश हुआ इस तपस्थली जो आचार्य चाणक्य की तपस्थली कह सकते हैं, जिन्होंने नंद वंश का नाश किया, यहाँ पे भव्य जो भगवान चित्रगुप्त महाराज का स्थली है वहां को चलना है। मैं मुख्य अतिथि नहीं बल्कि मुख्य सेवक के रूप में अपने को मानता हूँ भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के चरणों। हम सबका बड़ा सौभाग्य की बात है, एक तो इस बिहार की परम पवित्र धरती की राजधानी पटना जो वीरों की धरती रही, जो स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, जो क्रांतिकारियों की धरती है, जो राजनीतिक सामाजिक धार्मिक हर क्षेत्रों में अपना एक विशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है, ऐसे स्थान पे आदि चित्रगुप्त भगवान की जो अपनी मंदिर है, जो मुद्रा राक्षस से लेके टोडरमल तक ने जिस पर आकर के मत्था देखने का काम किया, विकास किया अपने समय में, लेकिन कई ऐसे समय आए, काल चक्र आया, तो उस काल चक्र के प्रभाव से स्थान कई बार प्रभावित हुआ, लेकिन स्थान प्रभावित होने के बावजूद भी कोई न कोई इस स्थान का पुनरुद्धार करने के लिए टोडरमल या मुद्रा राक्षस कोई न कोई आता रहा। वर्तमान में इस समय हम उस परंपरा में
अपने परम पूज्य श्री आर के सिन्हा जी को मैं देखता हूँ। जिस तरीके से ये इस मंदिर का अध्यक्ष बनने के बाद, मंदिर का दायित्व मिलने के बाद माननीय श्री आर के सिन्हा जी ने अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर इस मंदिर की वो पटना ही नहीं, बिहार नहीं, देश में बल्कि पूरे दुनिया के मानस पटल पर लाने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं आशा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, अभी हमारे माननीय सुदामा जी ने पूरे ऊपर से नीचे तक भ्रमण कराया, दिखाया, और जो आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है संस्थान से, सामने मोक्षदायिनी मां गंगा और भगवान चित्रगुप्त की वो प्राचीन, वो ऐतिहासिक सिद्ध स्थान, वो भगवान चित्रगुप्त महाराज जो पूरे दुनिया की हर जीव हर प्राणियों की मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर्म होता है उसके लेखा जोखा रखने का काम करते हैं। जो ये तय करते हैं कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। यानी एक तरफ माँ गंगा जो मोक्ष प्रदान करती है, एक तरफ भगवान चित्रगुप्त जो स्वर्ग और नरक प्रदान करते हैं। ऐसा परम पवित्र स्थान पूर्ण भी कहीं मिलता है। निश्चित रूप से आने वाले कल हिंदू सनातन के कायल समाज का एक महाकुंभ का स्थान होगा, और वो भी मोक्ष की महाकुंभ का स्थान होगा, स्वर्ग की महाकुंभ का स्थान होगा। यह अपने आप में विलक्षण है। अभी सुदामा जी बता रहे थे कि कई लोग आते हैं, यहाँ पे ध्यान करते हैं, उससे बहुत अलग ही अनुभूति होती है, भगवान का दिव्य अनुभव होता है। हमारे माननीय कृष्णनाथ जी भी कल बता रहे थे किस तरीके से इस मंदिर के लिए बाबूजी तो ऐसे ही सबको भोले भंडारी की तरह सबको सहयोग करने का काम करते हैं। बाबूजी इस रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आप देखिए 2006 में जब प्रतिमा पुरातत्व विभाग के पास था, लेने की बात आई, जब पता चला तो बाबूजी ने पुरातत्व विभाग के सामने अपनी पूरी संपत्ति की कागजात रख दिया कि ये संपत्ति हमारा रख लो, लेकिन हमारे भगवान चित्रगुप्त महाराज को वहां सौंपो ताकि वहां पूजा अर्चन हो सके। उस समय बाबूजी बताते थे कि मात्र 23 करोड़ रुपए की पूरी प्रॉपर्टी थी। भगवान की कृपा हुई, भगवान चित्रगुप्त महाराज यहाँ पधारे, सबको आशीर्वाद मिलने लगा। तो बाबूजी कैसे अलग हो सकते? भगवान चित्रगुप्त महाराज की कृपा बाबूजी में पड़ी, और बाबूजी के पास आज 12,000 करोड़ की संपत्ति हुई, वो भी अपनी क्या समाज की संपत्ति हुई। 3 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। तो भगवान की जब कृपा होती है, जब स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ मन से जब भगवान को कोई समर्पित होता है तो भगवान भी देखते हैं और उस अनुरूप से उसको घर भरने का काम। अनेक उदाहरण है। आप देखो हरिश्चंद्र का कथा आप लोग जानते होंगे। राजा हरिश्चंद्र राजा थे, सर्वस्व अपने को न्यौछावर कर दिया, और भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं, उसके बाद उनकी मुक्ति होती है। उसी प्रकार से हम तो मानेंगे इस कलयुग में बाबूजी श्री आर के सिन्हा जी ने हरिश्चंद्र बन करके सब कुछ अपने गिरवी रख दिया, लेकिन अपने भगवान के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। हमारे हिंदू सनातनियों और कायस्थों के स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। आज हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब इस धरोहर को आगे लेके चले। बाबूजी ने दिशा दिखा दिया। कायस्थ समाज जो एक वर्ष में यम द्वितीया की पूजा करके तीसरी कर लेता है कि हमारा काम हो गया। बाबू
बाबूजी ने हर महीने संगत पंगत के माध्यम से परिवार को एक साथ जोड़ा और जोड़ करके अनेक समाज की जो समस्याएं हैं उसमें चर्चा परिचर्चा करना और करने के बाद उसका निराकरण के लिए प्रयास करना। जो एक वर्ष में एक बार पूजा होता था, आज संगत पंगत की धूम। आज सिर्फ पटना में तो कार्यक्रम होना, पूरे देश और विश्व के कार्यक्रमों में इसकी चर्चा ये बहुत बड़ी उपलब्धि। तो इस तरह से जो है, जब हम अपने ग्राम देवता को भूल जाएंगे, जब हम अपने कुल देवता को भूल जाएंगे और हम सोचेंगे कि कोई विदेशी मजहब धर्म को मान करके हमें उत्थान मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। बाबूजी की जब संपत्ति की हम जिक्र कर रहे हैं तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य मात्र संपत्ति दिखाना नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोग कहते हैं कि हमें ये फायदा नहीं होता इस देवी को मानने से, इस भगवान को मानने से, मैं कहता हूँ कि भगवान चित्रगुप्त महाराज के चरणों में आओ, उनको अपने को समर्पित करो और उसके बाद पूजा करना है, इसकी पूजा करो। निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं। हमें हर सनातनी को इस बात को, हिंदुओं को समझना होगा। हर जाति के अपने कुल देवता है, हर जाति के अपने देवी देवता है, अपने को संभाले। मैं सबकी बातें करता हूँ। भगवान चित्रगुप्त जी की प्राचीन मंदिर है, उसी में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा कि यहाँ पे शिव जी का भी स्थान होना चाहिए, भगवान शिव का भी स्थान। और भी ऊपर बना है करीबन 36 देवी देवताओं को यह स्थापना, सब क्या स्थापना करेंगे। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ सभी जो अपने अपने एक जाति में नेता बना रहे, नेता आपके आदर्श हो सकते हैं लेकिन आराध्य नहीं हो सकते। आप आशीर्वाद पूजा करोगे, आशीर्वाद प्राप्त होगा देवी देवताओं से होगा, भगवान से ही होगा। अपने पूर्वज को मत भूलिए। तो मेरा निश्चित रूप से मानना है कि यह आध्यात्मिक परम सौभाग्य की बात है कि आध्यात्मिक स्थान पे आकर के हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से जो संगत पंगत के माध्यम से जो संगत पंगत का उद्देश्य है वो द्रुत गति से आगे बढ़ता रहे, मैं यही कामना करता हूँ। और यहाँ पे आकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। निश्चित रूप से हम यहाँ की पूरी कमेटी को बधाई देते हैं। आप सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए। मैं चाहता हूँ कि एक सकारात्मक पक्ष लेकर के इस मंदिर के जो दिव्यता है, भव्यता है, इस मंदिर की जो इतिहास है, उसके बारे में पूरे बिहार समेत पूरी दुनिया को अवगत कराए। हम तो आए। मैं चाहता हूँ निश्चित रूप से एक वर्ष बाद कुछ ऐसी व्यवस्था हो, माँ गंगा के तट पे भगवान चित्रगुप्त के नाम से महाकुंभ यहाँ पे हो, जो अध्यात्म जो मोक्ष और स्वर्ग की कामना से होगी। हम इलाहाबाद जाते संगम पे स्नान करते, उसका उद्देश्य तो यही होता है, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। यहाँ तो स्वर्ग देने वाले बैठे हैं, डुबकी लगाएंगे मोक्ष मिलेगा, दूसरी डुबकी लगाएंगे स्वर्ग मिलेगा। तो निश्चित रूप से तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिलेगा। एक होता है कि भाई कॉपी पेपर दे दिया और एग्जामिनर या परीक्षा जांचने वाला कॉपी कहीं और है, यहाँ तो डुबकी लगाओगे तुरंत स्वर्ग देने वाले पास बैठे हुए हैं। तो इसलिए यह हम सबके लिए बहुत ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए और समाज से जुड़े हुए सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। भौतिकता में रह करके जीव के बारे में जानते हैं, फिर ब्रह्म की साक्षात्कार करता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को यहाँ पे
करना चाहिए, भगवान चित्रकूट महाराज के दर्शन करने चाहिए, माँ गंगा के शरण में जाने चाहिए। निश्चित रूप से उसका आध्यात्मिक विकास होगा। मैं ज्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ, और आपको कुछ भी पूछना है तो हम हैं, बाबूजी हैं, आप लोग हैं, निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं मेरे से। देखिए, यह तो निश्चित रूप से इस बात को मानना पड़ेगा कि यह आध्यात्मिक स्थान है, और जैसा कि हमने भी देखा रमणी का स्थान तो है ही है, साथ में इस इतना रमणी की जहाँ पे आध्यात्मिक पुंज आपको वो हो, आध्यात्मिक अनुभव आपको मिले। आप इतनी अच्छे स्थल पे गंगा के तट में सीधे भगवान चित्रगुप्त जी मंदिर, वो भी प्राचीन मंदिर, जिसको टूडरमल और जिसको जो है मुद्रा राक्षस तक की परंपरा इसकी हो, तो निश्चित रूप से अपने आप में महान है। और आप देखिए कि इसकी प्रतिमा जो है, इसमें पहले एक शिलाखंड था, उससे ऊपर से प्रतिमा टूट करके दूसरे क्षेत्र में चला गया और कई वर्षों के बाद मिला। तो उसके बाद जब बैठाया गया तो ऑटोमेटिक वो सेट हो गया। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कितने काल चक्र आए, लेकिन फिर भी ये मंदिर खंडित नहीं हुआ, ये अपने आप में सिद्ध स्थान है। अब जरूरी है कि लोग आकर के यहाँ पे आशीर्वाद लें, इसकी सेवा करें, क्योंकि सेवा करेंगे तभी जो है निश्चित रूप से खुद का भी उनका विकास होगा और यहाँ के लोगों की बात समझेंगे। यहाँ पे अगर विकास होगा तो इसके साथ साथ जो है क्षेत्र का विकास होगा, पूरे हमारे जो है धर्म से लेकर के समाज हर क्षेत्र में विकास होगा। इसलिए मेरा मानना है, और सरकार को विशेष रूप से ध्यान और भी देना चाहिए। जैसे मेरा ये मानना है कि अगर 400 जो एकड़ हमारी जमीन थी भगवान चित्रगुप्त के भगवान के नाम से, तो 400 तो नहीं, लेकिन अधिक से अधिक इसके जो जमीन के जो भूभाग है उसको छुड़वा करके मंदिर को सौंपने चाहिए। आज जो नहीं मिल रहा उसके एवज में मुआवजा दे करके और विकास करने चाहिए मंदिर का। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू महासभा बचाने के लिए कदम भी जरूरी है, तो क्या करें? नहीं, ये सनातन धर्म को बचाने के लिए बाबूजी ने जो काम किया है, इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि जो भी प्राचीन मंदिरें हैं, जो भगवान चित्रगुप्त का मंदिर हो या भगवान वाल्मीकि का मंदिर हो या किसी का भी हो, उसको जो है जो कब्जे हुए हैं, अधिकतर आप देखो भारत में आप देखेंगे अनेक मंदिरों पे लोग कब्जा करे जा रहे हैं, मंदिरों की भूभाग को पकड़ रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है। अभी धार्मिक न्यास बोर्ड तो यहाँ पे है, लेकिन हमें लगता है कि उनको सक्रियता नहीं है, जिस वजह से आज जो है मंदिरों की जमीन को कब्जा कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि धार्मिक न्यास बोर्ड और मजबूत हो और मंदिरों की जमीन जो कब्जे है या जो कब्जा कर लेता है उसको छुड़ाने की प्रक्रिया किया जाए और उनको दूसरे जगह पुनर्वास किया जाए, उनको दूसरे जगह स्थान दिया जाए। मंदिर के जमीन मंदिर को होना चाहिए। जैसे हर गांव में पहले गोचारा के लिए भूमि होती थी, वो गोचारा की भूमि खत्म हो गई, इसलिए गौ जो घूम रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो मंदिरों के स्थान है उससे कब्जा करना ठीक बात नहीं है। अब जहाँ पे मंदिर में चूंकि गुरुकुल होते हैं, मंदिर में अनेक जो है लोग आकर के पूजा करते थे, मंदिर में विवाह बच्चों बच्चिया का होता था, तो मंदिर विकास होता था। तो इसलिए हमें लगता है कि इस मंदिर के जो भी भूभाग पे कब्जा है उसको छुड़वाया जाए जितना हो सके। कुछ ऐसे राजनेताओं ने भी भूभाग पर कब्जा कर रखा है। देखिए, कब्जेदारों की कोई जाति कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि कब्जा नहीं किया जाना चाहिए अपने इस मंदिर परिसर में के अलावा कब्जा की जाए। देखिए, यह भगवान शिव का भी इसमें स्थान है और भगवान चित्रगुप्त जी तो है ही हम लोग के, भगवान चित्रगुप्त का हुआ है और बाकी 36 और देवी देवताओं के लिए स्थान बने हुए हैं और इसमें धीरे धीरे एक एक करके जैसा होगा अपना स्थापना होता रहेगा। और हमें चाहते हैं कि हर वर्ण में, हर जातियों में जो अपने कुल देवता है, जो अपने इष्ट देवता है, उनके मंदिरों का विकास हो, उनके मंदिर बने और निश्चित रूप से धर्मांतरण भी इससे रुकेगा। और जो विदेशी धर्मों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो नहीं होंगे। बाजारों में जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं, अरे भाई अपने देवी देवताओं को मानो ना, अपने परंपरा को छोड़ दिया, अपने कुल देवता को छोड़ दिया, अपने इष्ट देव को छोड़ दिया, तुम्हें दूसरे की पूजा करने से थोड़े आपका विकास होगा। इसलिए हम चाहते हैं सनातन की तरफ लौटो, अपने मंदिर की तरफ लौटो, अपने कुल और अपने इष्ट देव की तरफ लौटो, उसी में तुम्हारा भी विकास है, उसी में पूरा देश का विकास है ना। तो इसलिए हमें जरूरी है कि जो वीर सावरकर जी ने भी जिसको कहा कि आसिंदो सिंध पर्यंता यस भारत भूमिका पितृभूमि पूर्ण,
ये हमारा पितृभू और पुण्यभू दोनों है, तो इसलिए हमें पितृभू को समझना होगा और पुण्य भूमि भी है। तो हमारा एक कड़कड़ जो है पूरे भारत में, हम इसको मंदिरों से पहचाने, आश्रमों से वो करें, मठों से इसका विकास करें और उसी पैटर्न पे चलेंगे। चार वर्ण ये आश्रम व्यवस्था से देखिए फिर भारत सोने की चिड़िया होगा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और राज्य सरकार, भारत सरकार से हमारी कोई अपेक्षा भी नहीं है। समाज का काम सरकार नहीं करती। राज्य सरकार को हमने कहा कि ये पर्यटन स्थल में आना चाहिए, राज्य सरकार ने इसको पर्यटन स्थल में शामिल किया, तो उसके आभारी हैं। हम मांग नहीं रहे, किसी से हम मांगते नहीं, भगवान स्वयं यहाँ बैठे हैं, वो स्वयं कराएं। आने वाले दिनों में क्या क्या और यहाँ व्यवस्था की जाएगी? मैंने बताया ना, एक संस्कृत विद्यालय हम खोलने जा रहे हैं। महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़े कई 3 उद्योग यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं। यहाँ एक अच्छा सामुदायिक भवन और एक अच्छा अतिथि गृह हम बनाने जा रहे हैं। और अगर सरकार और आस पास की जमीन देगी तो और योजना की बात करेंगे, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं आर.के. सिन्हा जी, क्या कुछ कहा है चक्रपाणी महाराज जी ने। देखिए बहुत कुछ बता दिया है मंदिर को लेकर, आगे क्या कुछ योजनाएं आने वाली हैं इसका भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।